नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है कारक चिन्ह का प्रयोग। हिंदी के कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों से पृथक लिखे जाएं, यानी अलग अलग लिखे जाएं। देखिए, जैसे अयोध्या के लिखा हुआ है, अयोध्या संज्ञा है और के कारक है, तो यहाँ पर इसका जो सही रूप होगा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जोड़ के लिखा हुआ है। क्या कैसे लिखना चाहिए? अलग अलग। इसका सही होगा अयोध्या के, इस प्रकार सही बनेगा। राम ने, अब देखिए ये भी गलत है। क्यों गलत है? राम ने, इस प्रकार हम अलग अलग कारक चिन्ह के, ने, ये सब कारक चिन्ह हैं, इसको अलग लिखना चाहिए। रावण को, जैसे इसको देखिए, ये भी गलत है। क्यों गलत है? रावण को, इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। इसे बाण के द्वारा, ये भी गलत है। देखिए ये सब गलत है, जो इसमें लिखे हुए सब गलत है। सही क्या होगा? बाण के द्वारा। अच्छा, कल्याण के लिए, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो सही होगा कल्याण के लिए, इस प्रकार लिखा जाएगा अलग अलग। धनुष से, ये भी गलत है। धनुष से। लंका पर, देखिए ये भी गलत लिखा हुआ है। सही क्या है? लंका पर। इस प्रकार कारक चिन्ह संज्ञा से अलग लिखे जाते हैं, जोड़ के कभी भी ना लिखें। अब अगला है, नेक्स्ट देख लीजिए, सर्वनाम शब्द। अब देखिए सर्वनाम शब्दों के बारे में देख लीजिए, कारक चिन्ह कैसे लिखे जाते हैं सर्वनाम में। तो सर्वनाम शब्दों में कारक चिन्ह मिला के लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? मिला के लिखे जाते हैं। इसके दो तीन नियम हैं, तो एक मिला के लिखने का भी नियम है। देखिए, जोड़ कर लिखा जाता है। जैसे उसने, उसने लिखा हुआ है, बताइए ये सही है गलत? ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अलग लिखा। इसको सर्वनाम को जोड़ के लिखना चाहिए कारक के साथ। सही ऐसा है लिखना, उसने। जैसे मुझसे, ये भी गलत है। सही क्या होगा? मुझ से। अब देखिए तुझसे, ये भी गलत है, क्योंकि अलग अलग है। हमको कैसे लिखना चाहिए? सही होगा तुझ से। उसका, जैसे उसका, उसका बेटा, इस तरह आ जाए तो उसका हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, उसका। अब देखिए उसकी, ये भी गलत है। सही क्या होगा? उसकी। उसके, ये भी गलत है। उसके ऐसे लिखा जाएगा। उसमें जैसे लिखना हो तो उसमें कैसे लिखा जाएगा? उसमें। उस पर लिखना है तो जोड़ के लिखेंगे, तभी सही होगा। ये सब गलत है। इस प्रकार सर्वनाम शब्दों को हम जोड़ के लिखते, जब एक कारक शब्द का प्रयोग हुआ हो, सर्वनाम के साथ एक कारक का जब प्रयोग हो, तब हम जोड़ के लिखते हैं। अब देखिए, मान लो दो कारक का प्रयोग हो जाए सर्वनाम के साथ, तब क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए देखिए, जब सर्वनाम शब्द के साथ दो कारक का प्रयोग हो एक साथ, तब कैसे लिखेंगे? तो पहले को जोड़ के लिखेंगे और दूसरे को हटा के लिखेंगे, यानी पृथक लिखेंगे। जैसे देख लीजिए, उसके लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उसके लिए। देखिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें दो कारक है, के है, लिए भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसका सही रूप क्या होगा? उस के लिए। पहले वाले को जोड़ देंगे सर्वनाम के साथ। उस सर्वनाम है, इसमें हमने पहले वाले को जोड़ दिया है, दूसरे को अलग लिखा। ये नियम होता है, जब सर्वनाम शब्द के साथ दो कारक का प्रयोग हो, तब पहले को जोड़ कर लिखते हैं और दूसरे वाले को हटा के लिखते हैं, यानी अलग लिखते हैं। जैसे इन, इसमें से, क्या लिखा है? ये भी गलत है। देखो इस दो सभी जुड़ गए हैं, तो इसका सही होगा इस में से, यानी में को हमने जोड़ दिया, पहले वाले को जोड़ा,
दूसरे वाले को हटा के लिखे हैं, अलग लिखे हैं। जैसे उनके लिए, अब देखिए ये भी गलत है। क्या सही होना चाहिए? उनके लिए, यही सही है और सब गलत है। इसी वर्तनी आती है, परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है। दे देगा एक वाक्य, इसी प्रकार पूछ लेगा, बताएगा कौन सा पोर्शन कहाँ गलत है, आपको पहचानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार पहचाना जाता है। देखिए उनमें से, ये भी गलत है। कैसे लिखोगे? उनमें से, इस प्रकार। यही सही रूप है लिखने का, क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ऐसा ही मानता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कैसे मानता है? ऐसा ही मानता है। इसी को आयोग मानता है, यही सही होता है, शुद्ध होता है। अब देखिए कुछ सर्वनाम के साथ और देखिए एक नियम और है। जब सर्वनाम और कारक चिन्ह के मध्य में ही और तक, ये दो अव्यय है, ही और तक यदि आ जाएं तो क्या करेंगे? तो हम अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अलग? देखिए ध्यान से। आप ही के लिए आया है, क्या आया है? आप ही के लिए। अब देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे? आप ही के लिए। यदि ही आ गया बीच में, ठीक है, इसलिए हमको सब अलग अलग लिखना पड़ा। जैसे मुझ तक को, अब इसको सही लिखना, ये गलत है। क्या सही होगा? मुझ तक को, तक शब्द आ जाए, तो ही आ जाए, तक आ जाए, ये देखिए ये अव्यय बीच में आ जाए तो हमको अलग अलग कारक को लिखना चाहिए, यही सही है। अब जोड़ के नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में अव्यय आ गया है, सर्वनाम और कारक के बीच में अव्यय आ गया है, इसलिए हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा, यही सही होगा। अब अगला देख लीजिए, क्या है? अव्यय का प्रयोग देख लीजिए। अब कुछ अव्यय, अगला टॉपिक एक और है, छोटा सा है इसलिए इसी में जोड़ दिया है। इसके भी कुछ नियम है। अव्यय शब्दों को हम कैसे लिखते हैं? अव्यय शब्दों का प्रयोग अलग अलग प्रायः किया जाता है। कैसे किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। प्रायः इसलिए हमने कह दिया क्योंकि 90 जगह ऐसे ही रहेगा, 10% अपवाद है, उसको भी बताऊंगा। जैसे आपके साथ लिखा हो, क्या लिखा हो? आपके साथ लिखा है। अब इसको देखिए कैसे लिखना है आपके साथ को। सही क्या होगा? आप, ये तो सर्वनाम के साथ, ये तो साथ ही रहेगा, साथ शब्द अलग रहेगा। जो साथ क्या है? अव्यय है, ये रहेगा अलग, ठीक है। अब देखिए जैसे राम या श्याम, अब एक में लिखा हुआ है, ये सब ये गलत है। कैसे लिखना चाहिए? राम या श्याम, क्योंकि बीच में या क्या है? अव्यय का प्रयोग हो गया है। तो अव्यय को हमेशा अलग लिखना चाहिए, राम के साथ कभी नहीं लिख सकते। आम अथवा अमरूद, तो कैसे लिखोगे? आम अथवा अमरूद, ठीक है। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ये गलत है, वाक्य गलत है, अशुद्ध है। देखिए कैसे लिखोगे? जो सोएगा सो खोएगा, सो खोएगा। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, ऐसे लिखा हो, बताइए ये सही है गलत वाक्य? आप बताइए। गलत है। क्यों गलत है? अशुद्ध है, क्योंकि तुम्हारा, शुद्ध देखिए, तुम्हारा क्या नाम है, ये सही होगा। अब मात्र 10 रुपये, यदि ऐसा लिखा हो तो बताइए सही है गलत? ये परीक्षा में आएगा, ऐसे पूछा जाता है। उसने मात्र 10 रुपये लिए, बताइए क्या गलत है? देखिए गलत क्या है, ध्यान से देखिए। मात्र अव्यय है, क्या है? इसको हम अलग लिखेंगे। और 2 आदमी, जैसे मात्र 2 आदमी, मात्र, अच्छा पहले ऊपर वाला देख लीजिए, मात्र 10 वाला देखिए, मात्र 10 रुपये, ये सही होगा। अब देखिए मात्र 2 आदमी, उसी प्रकार मात्र 2 आदमी। अब देखिए सदा सत्य बोलो, इस प्रकार आ जाए, गलत है क्योंकि सदा क्या है? अव्यय है, तो सदा अव्यय है तो इसको हमेशा अलग लिखेंगे। और सत्य संज्ञा है और इधर बोलो क्रिया है, तो ये सही है, ये रूप सही है।
इस प्रकार हम अव्यय को हमेशा क्या प्रायः अलग लिखते हैं। कुछ अपवाद हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्या अपवाद है देखिए। अब देखिए, श्री जी को अलग अलग लिखा जाए। देखिए, श्री अनिल लिखा हुआ गलत है, श्री को हम अलग लिखेंगे, अनिल को अलग लिखेंगे। ठीक है। श्री दिनेश लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ऐसे लिखो तो गलत होता है। श्री और दिनेश ये सही है, इस प्रकार लिखोगे। श्री को अलग लिखना है, याद रखें, ये श्री को हमने अलग लिखा है। इसे महात्मा जी, ये जैसा लिखा हो महात्मा जी तो गलत है। क्यों गलत है? सही क्या होगा? महात्मा जी। बलराम जी, ये भी गलत है। क्यों गलत है? ऐसे लिखेंगे, बल राम और जी। अब ये श्री गंगाधर, किसी का नाम हो गंगाधर तो जो श्री लगाते हैं, श्री हमेशा अलग लिखते हैं। श्री गंगाधर, ठीक है। इस प्रकार हम श्री और जी को अलग लिखते हैं। परंतु एक अपवाद है, चाहे अपवाद समझिए चाहे इसका नियम ही समझ लीजिए। श्री और जी यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाग हो, क्या हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाग हो, तब क्या करते हैं? इसको अलग लिखा जाता नहीं है, मतलब एक साथ लिखा जाता है। जैसे किसी का नाम हो श्रीनिवास, तो इस तरह श्रीनिवास नहीं लिखेंगे, उसका नाम ही है श्रीनिवास। क्या नाम है? निवास नाम नहीं है उसका, श्रीनिवास पूरा नाम है। यदि ज़्यादा करोगे, यदि और देखना चाहो तो श्रीनिवास लिख सकते हो, श्री लगाना हो अलग से लगा सकते हो। ये वाला श्री हम अलग लिखेंगे, मगर ये वाला श्री एक साथ लिखेंगे। जैसे रामजी लाल किसी का नाम हो, क्या नाम हो? रामजी लाल, तो ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? क्योंकि रामजी लाल, यहाँ पर राम और जी एक व्यक्ति का नाम है और लाल, ठीक है, तो रामजी लाल, तो इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए महात्मा जी लिखा था, जी शब्द अलग लिखा था, परंतु यहाँ पर एक जगह लिखा जाएगा। ठीक है। कुछ समास शब्दों में, समासों में अव्यय का प्रयोग देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है। तो समासों में जो अव्यय का प्रयोग होता है वो क्या होता है? एक साथ किया जाता है, क्योंकि जो समास होता है वो एक पद, जब समास किया जाता है तो एक पद बनता है। अब एक पद है तो हम उसको अलग अलग नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर जो भी उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग हुआ है वो सब एक साथ होता है, समासिक पद है तो। जैसे यथाशक्ति, देख लीजिए, यथाशक्ति को ऐसे नहीं लिखा जाता, गलत है। इसका मतलब जितनी शक्ति हो उतनी, इसका मतलब ये होता है, यानी शक्ति के अनुसार। तो इसको सही तरीका होता है, गलत हो गया, यथा शक्ति, ये सही होगा। ठीक है, यही सही होगा। आगे देखिए, प्रतिदिन ऐसा लिखा है तो गलत है। सही क्या होगा? प्रतिदिन, ये क्या है? अव्ययीभाव समास है, समासिक पद एक में लिखे जाते हैं। मानव मात्र लिखा हो, अब देखिए यहाँ पर मानव मात्र आ गया। मानव मात्र क्या है? समास है, तो मानव मात्र, इसका सही तरीका ये है। ठीक है, एक साथ लिखेंगे मानव मात्र। वहाँ पर हमने मात्र रुपए कहा था, ठीक है, 10 रुपए, वो अलग है, वहाँ समास नहीं है, यहाँ समास है। समास में एक साथ लिखा जाता है। प्रतिशत लिखा हो तो ये प्रतिशत गलत है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों गलत है? क्योंकि प्रतिशत जो होता है सामासिक पद है, इसलिए गलत है। यथा समय, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये यथा और समय समासिक पद है, अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास, कोई भी समास हो एक साथ लिखा जाता है। अव्ययीभाव समास तो बिल्कुल एक ही साथ लिखा जाता है। ठीक है। यथा उचित यदि लिखा हो, जैसा उचित हो, तो ये गलत लिखा हुआ है। सही क्या होगा? यथा और आ और उ मिलके संधि हो जाएगी, संधि का बन जाती है, संधि बन जाती है, यथोचित सही होगा इसका उत्तर। सही क्या होगा? यथोचित सही होगा, यथा उचित गलत है। प्राणी मात्र, क्या सही होगा? प्राणी मात्र होता है, इस प्रकार लिखा जाता है प्राणी मात्र। ठीक है।
समास है, प्राणिन शब्द होता है, इसलिए छोटी की मात्रा है, मूल शब्द होता है। ठीक है। आजीवन, आजीवन माने भी गलत है, जीवन भर इसका मतलब होता है। कैसे लिखोगे? आजीवन। इस प्रकार अव्यय का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू।